इस बारे मजीद तफसील जानने के लिए एसआईडी टीम मेंबर उमर मलिक गालिब के साथ पहुंचे थाना शादबाग और मिले एसएचओ नासिर बेग से, जिन्होंने बरामद की थी दोनों लाशें और जहां दर्ज हुई थी कत्ल की एफआईआर। तो इब्तदाई तफ्तीश में आपने क्या पाया इसको कि ये आया कोई दुश्मनी है या क्या मामला है इसकी? इब्तदाई तफ्तीश में तो यही मालूम होता था जैसे कोई गैरत का मामला है, जो इतना बेदर्दी से कत्ल किया गया, तेज़धार आले से ज़िबा किया हुआ था, उनकी गर्दनें जो हैं वो पूरी तरह से कटी हुई थी। फौरी तफ्तीश में क्या चीज़ें आपको नज़र आईं और आपने किसी को हिरासत में भी लिया? फौरी तौर पर तो हमने इंटेरोगेशन के लिए वो मालम मकान को पकड़ा और वो प्रॉपर्टी डीलर को, मगर उनके पास भी कोई ऐसी, वो इतने चालाक थे मुल्ज़मान के, उन्होंने उनको भी कोई ना कोई आईडी कार्ड की फ़ोटो कापी ना कोई ऐसी चीज़ उनको दी, तो हमने उनको इंटेरोगेशन के लिए भी रखा हुआ था। फिर हमें जब इतला मिल गई कि वहाँ पे ग्रीन टाउन में मुकदमा दर्ज है, तो फिर ग्रीन टाउन से रब्ता हुआ, वहाँ से वो मुद्दई भी आ गए। फिर वो ग्रीन टाउन वालों ने बड़ी अच्छी फिर हमारे साथ मिलकर एफर्ट किया और फिर उन्होंने उस मुकदमे को ट्रेस भी कर लिया। अभी इस केस की क्या कंडीशन है? आप इस केस को यहाँ पे या ग्रीन टाउन चल रहा है इसको देख रहा है या आप देख रहे हैं इस केस को? अगवा बराए तवान का मुकदमा चूँकि पहले उधर दर्ज हुआ था, 302 का हमारे पास नामालूम मुल्ज़मान भी और नामालूम डेड बॉडियों का, वो थाना शादबाग में दर्ज था, इसलिए ये मुकदमा यहाँ से फिर खारिज हो गया। ये उधर ही वो सेक्शन जो है वो सेक्शन ऑफ लॉ 302 वो अगवा बराए तवान के मुकदमे में दर्ज हो गई। अंबर को जो इमरान के घर में मौजूद थी, इमरान की मां ने उस रात की कैफियत बयान करते हुए बताया। सुबह कैसे इत्तला मिली थी आपको? उठे हैं ना 9 बजे, सारी रात नहीं ना सोते, सुबह उठे हैं ना 6 बजे उत्ते चले गए छत पे, कहनी आपके भाई ने मेरे भाई शफकत फोन करे ना इमरान, सारी रात फोन की तो फोन हो ही नहीं, चुकिया ही नहीं, कहनी हाय हाय एक बंद हो गया दूसरा चलता पे होना, दूसरा बंद हो एक तो चलता पे होंगे, कितने चला गया इमरान, कितने चला गया है इमरान? अम्मी मेरी याद नहीं इसकी नाम इमरान नहीं आया, मैं कहनी अम्मी जी नहीं आया है इमरान अली, अम्मी जी नहीं आया, कह रही अब बानी ठीजियां तो कहीं जी किता है, तो मैं कहनी अरे इमरान अली वे इमरान अली, तो कोई नहीं इमरान अली आया। फिर भज के थले आ गई मोटरसाइकिल लंगी किसी ने मोटर आईया तो आनिया इमरान अली आ गया, देखे तो कोई इमरान नहीं। दूसरी तरफ एसआईडी टीम के चीफ इन्वेस्टिगेटर मूसा हैदर पहुंचे एसपी इन्वेस्टिगेशन सदर अब्दुल कादर के पास, जिनसे बातचीत के दौरान इस कत्ल केस में सामने आया आमना नाम का एक किरदार, जिसने इमरान को फोन पर शादबाग बुलवाया था। मगर ये आमना थी कौन? टीम एसआईडी इमरान और बिलाल के कत्ल में शरीक जुर्म है एक लड़की आमिना नाम की, जो लाहौर के इलाके शादबाग की रिहायशी है और मतीन खान की मंगेतर भी है। उसे पुलिस ने कत्ल के कुछ ही अरसे बाद गिरफ्तार कर लिया था। मेरी बात हुई एसपी इन्वेस्टिगेशन अब्दुल कादिर से। उन्होंने इस सिलसिले में क्या कहा, आइए देखते हैं। अब्दुल कादिर साहब, एसपी इन्वेस्टिगेशन सदर, आप इस वक्त ग्रीन टाउन में तैनात हैं। इसी इलाके के दो रिहायशी, एक इमरान नामी और एक बिलाल नामी शख्स, कुछ अर्सा पहले उनकी ज़िबा शुदा लाशें लाहौर के इलाके शादबाग से मिली। उनके कत्ल के इल्ज़ाम में आपने किसको गिरफ्तार किया? जी, उसमें एक लड़की आमना, जिसने बुलवाया था इमरान को और उसकी उसके साथ दोस्ती थी, वो उसकी फ़ोन कॉल के ज़रिए ट्रैक हुई और उसी के ज़रिए ये सारा वाक़या खुला। जो उसके मेन मुल्ज़िमान थे वो सारे के सारे आइडेंटिफाई हो चुके, पेशावर के रहने वाले हैं। पेशावर हमने उसके काफ़ी रेड किए हैं, इश्तिहारी हो चुके हैं, हम उनके पीछे इंशाल्लाह जल्दी पकड़े जाए। कौन लोग हैं वो? अगर आइडेंटिफाई हो गए हैं तो आप उनका नाम बता सकेंगे? जी, उसमें एक मतीन खान है जो आमना, जो खातून पकड़ी गई आमना, उसका मंगेतर है। एक उसकी माँ है सब्ज़ल परी, एक उसकी बहन है नौशीन, और उसी के साथ दो उसके बंदे हैं, सिराज और एक और आदमी है इकबाल नामी आदमी, जो कि उनके साथ थे। सर, आमना से इमरान के ताल्लुक का मुझे भी पता चला था। मेरे पास आमना और इमरान की एक तस्वीर है जिसमें वो किसी अजीज़ की शादी में इकट्ठे हुए हैं, आप ये देख सकते हैं। ये तस्वीर मुझे अपने किसी सोर्स से मिली है। सर, यहाँ एक और सवाल पैदा होता है कि इमरान के आमना से ताल्लुकात का इमरान के घर वालों को पता था या नहीं? अगर उसका कोई ताल्लुक था आमना से तो उसने घर में इस बात का तज़किरा ज़रूर किया होगा।
बिल्कुल, ये सवाल मैंने ऐसे किया था कि क्या वो आमना को जानती हैं, मगर उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल इसको नहीं जानती। फिर भला वो उसकी शादी आमना से कैसे करवाती? देखिए, पता था आप लोगों को आमना के बारे में? कौन थी वो? कोई पता नहीं कभी इमरान ने आपसे जिक्र किया? ना, कोई इमरान जिक्र करते ही नहीं सी, ये गाल ने चलो वो करते ही नहीं सी। वो माशाल्लाह आप 5 वक्त नमाज पढ़ता सी, कुरान शरीफ पढ़ता सी। पुलिस ने जो एफआईआर काटी है उसके मुताबिक तो आप लोगों का इमरान के घर वालों आमना के घर वालों से मिलना मिलाना था और आप लोगों ने कहा था कि हम रिश्ता भी कर लेंगे, तो उससे पहले कोई इस तरह की बात नहीं करता था। मेरे अपने रिश्ते बाद ने मेरिया ननाना को, मेरिया भैणा को मैं रिश्ता बिठा लैनी सी, जड़ी आई सारे जानती मैं वो लैनी सी। मैं माशाल्लाह कोठियां मेहनत कर करके मैं बढ़ाया, किस वास्ते बढ़ाया? मैं आपदे कुछ सुकून वास्ते बढ़ाया। मैंने ना पता कि मेरे बच्चे ने मरा ही देना है। मुझे लगता है ये खातून गलत बयानी से काम ले रही है। इमरान ने आमना को अपनी वालदा से मिलाया ज़रूर होगा, हो सकता है शादी करने के बारे ना बताया हो, लेकिन एक माँ इतनी बेखबर कैसे हो सकती है? ये पॉसिबल नहीं है। हाँ बिल्कुल अली, और पुलिस के मौकफ के मुताबिक भी आमिना के घर वालों को आमिना और इमरान के ताल्लुकात के बारे में इल्म था। इस सिलसिले में एसपी इन्वेस्टिगेशन ने मुझे क्या बताया, आप भी देखिए। उसकी फैमिली का मौक़िफ़ तो ये है कि इमरान की दोस्ती हुई थी आमना के साथ, और उसकी फैमिली और आमना ये दोनों चाहते थे कि जो पहले मंगनी हो चुकी है मतीन ख़ान, जिसको आपने इसमें एक्यूज़ किया है, उसकी और आमना की मंगनी थी। वो दोनों मंगेतर थे जैसा कि आपने कहा, लेकिन आमना की फैमिली का ये मौक़िफ़ है कि हम उस मंगनी से खुश नहीं थे और हम चाहते थे कि इमरान से इसकी शादी हो जाए। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि फैमिली और आमिना दोनों का झुकाव इमरान की तरफ था, तो फिर क्यों उसने ये कदम उठाया? जी, उसके अंदर जो इनकी किडनैपिंग फॉर रैंसम की जहाँ तक बात है, जो इनका ओरिजिनल प्लान था, उसमें आमना ने ही कॉल करके इमरान को बुलवाया था। और कहाँ बुलवाया था? डेफिनेटली उसके अपने घर बुलवाया था। आमना के घर? आमना के घर आया था, वहाँ पे उसे कॉल करके उसे बुलवाया। वहाँ पे मतीन पहले से मौजूद था। मतीन वगैरह ने इनकी ख़ास खिदमतकारी, जिस तरह होता है कि उसको अटेक्ट करने के लिए उनकी खातिर मदारत की। और जो हमें बाद में तफ्तीश के दौरान जो हमें मोबाइल वगैरह के डाटा से जो चीज़ अंदाज़ा हुई वो ये कि ओरिजिनल प्लान उनका किडनैपिंग फॉर रैंसम का था, जिसकी उन्होंने 17 तारीख को कॉल भी की और 50 लाख रुपए जिसकी उन्होंने किडनैपिंग वो रैंसम की रकम मांगी। उसी दौरान मतीन ख़ान को ये शक पड़ा कि ये इमरान का आमना के साथ कोई अफेयर भी है, जो उसने उसके फ़ोन के अंदर उसकी तस्वीरें देख के उसका शक कन्फर्म नहीं हो गया। और ये किडनैपिंग फॉर रैंसम का जो मंसूबा था वो डायरेक्ट कत्ल में फिर कन्वर्ट हो। लेकिन हमारी एसआईडी की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जो हमने इमरान के दोस्तों, उसके लवाहिकीन और बाकी लोगों के साथ किया है, इमरान का जो राब्ता आमना के साथ था, तो उसके मुताबिक तो अगर आप ये कह रहे हैं कि इमरान आखिरी दिन कत्ल से पहले या अगवा होने से पहले आमना के घर गया था, तो इमरान आमना के साथ राब्ते में था और वो तो उसको ये आखिरी वक्त तक कह रहा था कि मैं मतीन ख़ान के यहाँ आया हुआ हूँ और ये मेरी बड़ी खातिर मदारात कर रहा है। तो ये मैसेज तो ये शो करता है कि वो मतीन ख़ान के घर किसी और घर था और आमना उसके साथ मौजूद थी। जी, उसमें देखिए चूँकि इसका मंगेतर पठान था, पठानों के कल्चर के अंदर वो शायद उसके लिए पॉसिबल ना हो कि वो अपने मंगेतर, मेल मंगेतर की मौजूदगी के अंदर वो उसके सामने आती, इमरान के सामने आती। और क्योंकि ज़ाहिर बात है उसको पहले भी शक था, अगर वो उसके सामने आती तो शायद मज़ीद उसमें उसका शक कन्फर्म हो जाता। अगर मतीन ख़ान को ये चीज़ कन्फर्म होती कि इमरान उसकी मंगेतर के साथ ये ताल्लुकात कर रहा है, उसके साथ रखे हुए हैं, तो शायद वो बहुत पहले उसके साथ इसे कोई नुकसान पहुंचा चुका होता। आपको क्या ये नहीं लगता कि ऐसा भी हो सकता है कि मतीन ख़ान को पहले से पता चल गया हो कि आमना जो मेरी मंगेतर है अब वो किसी और में इंटरेस्टेड है और उसके घर वालों की रजामंदी से अब शायद उसके साथ इसकी शादी होने वाली है और उसने इसी का इंतकाम लेने के लिए आमना की रजामंदी के बिना ही ये कदम उठाया हो? लेकिन अगर ये चीज़, अगर इस तरह की फीलिंग थी तो लाजमी उसमें आमना शफीक जो थी उस तक ये फील लाजमी पहुंची होगी कि मतीन ख़ान पठान है, गैरत के नाम पे कोई भी बड़ा कदम कर गुजरेगा। उसे अगर थोड़ा सा भी शक होता और वो वाकई इमरान के साथ सिंसियर होती तो किसी भी सूरत उसे मतीन के सामने या मतीन के पास उसे ना भेजती या उसे ना बुलाती। कुछ भी है, लेकिन इमरान और बिलाल को बड़ी दरिंदगी के साथ कत्ल किया गया है और ये किसी एक शख्स का काम नहीं, इसमें एक से ज़्यादा लोग भी मुलव्वस हो सकते हैं। बिल्कुल, और मुझे तो ये भी शक पड़ता है कि इन्हें खाने या मशरूब में कोई जहरीली या नशावर चीज़ मिलाकर दी गई है। केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट आई है अब तक? सर, ग्रीन टाउन थाने की तफ्तीशी है मुनीर खान, उनके मुताबिक दोनों मकतूलीन की केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट अभी तक मौसूल नहीं हुई। अच्छा,
हमें बहरहाल शादबाग के उस घर का विजिट जरूर करना चाहिए जहां पर यह कत्ल हुआ था। उसके बाद ही हमारी तफ्तीश आगे बढ़ेगी। टीम, आप वहां जाने की तैयारी करें और अंबर, आप जाने के लिए गाड़ी तैयार करवाएं। कुछ ही देर में एसआईडी टीम शादबाग के लिए रवाना हुई और तकरीबन पौन घंटे के सफर के बाद उस मकान तक पहुंची जहां इमरान और बिलाल का कत्ल किया गया था, ताकि उन तमाम हालात व वाक़यात का मुशाहिदा किया जा सके जो उस दिन वहां पेश आए थे। अच्छा तारिक, ये वो जगह है, ये वो घर है जहां इमरान और बिलाल का कत्ल हुआ? जी सर, ये वो घर है और यहाँ पर असल में जो मालिक मकान है लियाकत, उसको ब्लड के कुछ कतरे नज़र आए थे क्योंकि वो सुबह को यहाँ पर अपने घोड़े के लिए पानी की बाल्टी भरने के लिए आया था, क्योंकि अंदर यहाँ नल लगा हुआ है। तो उसकी रिहाइश कहाँ है? वो उसकी बिल्कुल ये बराबर है। बराबर में? अच्छा, बिल्कुल बराबर है। तो ये नया घर उसने बनाया था और यहाँ उसने जब खून के कतरे देखे तो उसे शक हुआ और फिर वो अंदर की तरफ उसने मूव किया। आइए मैं दिखाऊँगा। आइए। अच्छा, तो टीम एसआईडी, ये वो कमरा है जहां आप सबकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इमरान और बिलाल का कत्ल हुआ? जी सर, बिल्कुल यही वो कमरा है। यहाँ पर नीचे उन्होंने कुछ दरिया और कुछ गद्दे टाइप चीज़ें बिछाई थी जहाँ पे वो फैमिली ठहरी हुई थी। लगता ये है कि जो उनके साथ फैमिली थी, उन फैमिली को उन्होंने वहाँ एक छोटा कमरा है उसमें भेज दिया था और खाना वाना उनको यहाँ पे खिलाया, दोनों को, इमरान को और बिलाल को। खाना खिलाने के बाद उसमें चूँकि नशा और दवा मिलाई हुई थी, वो दोनों यहाँ उनसे बातें करते रहे उस वक्त तक, जब तक कि वो दोनों के दोनों बेहोश नहीं हो गए। जब वो बेहोश हुए हैं तो उन्होंने इस साइड के ऊपर दीवार के साथ, ये जो दीवार है, इस दीवार के साथ यहाँ गद्दा बिछा के और उसके ऊपर उन्हें लिटाया है दोनों को, और फिर उसके बाद उन्हें तेज़ धार आले से उन्होंने कत्ल कर दिया। उनमें से एक जो है वो तो इतना नशे में होने की वजह से कुछ ज़्यादा रेजिस्ट नहीं कर सका, लेकिन एक बंदा जो है वो शायद उसकी जान ज़्यादा थी। इस वजह से जो हमारी तहकीक है उसके मुताबिक वो बंदा उठा है और उसने उठ के यहाँ पर और कोशिश की है निकलने की, भागने की। उसके ये निशानात यहाँ पर आप देखेंगे कि ये निशानात अभी तक ब्लड के जो हैं वो लगे हुए हैं, क्योंकि वो यहाँ लेटे थे। जी बिल्कुल, ये खून के निशान अभी भी बरकरार हैं। ये कौन हो सकता है, इमरान या बिलाल? ये अभी कंफर्म नहीं है कि कौन है, लेकिन दोनों में से कोई एक है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है? कत्ल की नौयत क्या थी? उन्हें ज़िबा किया गया या छुरी से वार किया गया? जी बिल्कुल, एक जो था ना उसको तो गर्दन उसकी काट दी गई, ज़िबा किया गया उसको तेज़धार आले से और वो बेजान हो गया। लेकिन दूसरा जिसने रेजिस्ट किया था उसके जख्म कुछ और भी थे, जो कि सर में भी लगे हुए थे, कुछ छुरियों के निशान कंधों में भी थे और उसकी गर्दन भी कटी थी। तारिक, ये बताएं कि वक्त क्या था जिस वक्त ये कत्ल किया गया था? ये वक्त रात का पिछला पहर था, क्योंकि शाम को तकरीबन कोई 8 साढ़े 8 बजे वो लोग यहाँ पे आए थे। उसके बाद उनको दही भल्ले और कुछ इस तरह के फल फ्रूट खिलाए गए, फिर उसके बाद उनके खाने के यहाँ पे किया गया अरेंजमेंट और उनको खाना वाना खिलाया गया। और ये कोई निस्फ शब गुजरने के बाद जब वो बेहोश हो गए तो उसके बाद ये सारी बात। आपकी तमाम बातों से साबित तो यही होता है तारिक कि ना सिर्फ ये कि उनको धोखे से मारा गया, बल्कि उन दो को मारने वाला कोई एक नहीं हो सकता।